तमाम जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान इस समय तनाव और स्ट्रेस डिप्रेशन से गुजर रहा है और इस सब का जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है, जिसने पिछले 10 सालों में किसी भी नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को ना ही पका किया और ना ही किसी को रोजगार नौकरी दी है। और आज सुबह से ही कई दिनों से मसलसल टेलीफोन कॉल्स कांस्टेबल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती के एस्पायरेंट्स के टेलीफोन कॉल्स तमाम जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों से आ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनकी एज में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक भी सरकारी नौकरी नौजवानों को नहीं दी है। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और अपने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने भी वादा किया हुआ है कि वो पोर्टल्स और उनकी उम्र को बढ़ाया जाएगा। तो मैं एक बार फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से यह मांग करता हूं कि जितने भी कांस्टेबल्स जम्मू कश्मीर पुलिस के एस्पिरेंट्स हैं उनकी उम्र कम से कम 35 साल तक कर दीजिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई भी भर्ती पुलिस कांस्टेबल्स की जम्मू कश्मीर पुलिस में नहीं हुई है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी वादा किया है, ट्वीट भी किया था, अच्छी बात है, हम पूरा उनका समर्थन करते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने तो कई बार भारतीय जनता पार्टी की हार की वजूहात उनका प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना हार जाते हैं, चिनाव वैली, पीर पंजाल में, पुंछ, राजौरी, मेंढर, सुरनकोट, नौशहरा में कई उनके विधायक हार गए। इसकी वजूहात यह थी कि प्रदेश अध्यक्ष खुद भी झूठे वादे करता रहा इन नौजवानों के साथ, इन कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए। वो भी हमने लड़ करके उनकी उम्मीदों में के ऊपर खरा निकले और उनकी भी एज रिलैक्सेशन करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, 29 के 29 विधायक खामोश बैठे हुए हैं, मौन रख करके बैठे हुए हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं। बताइए आप, इन कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए एज की रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि नहीं? मैं 29 एमएलए जम्मू के पूछता हूं जो खुद को जम्मू का ठेकेदार समझते हैं। और दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपको पूरा समर्थन हमने मिशन स्टेटहुड ने दिया है और आपकी सरकार बना दी है, इसलिए एलजी साहब को चाहिए कि उमर अब्दुल्ला साहब के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो मेजोरिटी की सरकार बनी है उसका साथ पूरा ताउन करे, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी 1 लाख का वादा किया हुआ है इस सरकार ने कि उनको भर्ती किया जाएगा, तो उसमें प्रियोरिटी जो है वो प्रियोरिटी कांस्टेबल्स एस्पायरेंट से शुरू की जाए, उनकी उम्र एज रिलैक्सेशन की जाए। और दूसरा, जितने भी पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हैं, रहबरे, खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, होम गार्ड्स, लैंड डोनर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, पहले इनको पक्का करें। और अफसोस की बात तो यह है, पिछले 18-18, 20-20 साल से, 15-15, 20-20 साल से जो SRO 43 के बच्चे हैं उनको किसी सरकार ने पक्का नहीं किया है, उनकी भी सुने। लेकिन फिलहाल तो यही वादा जो आपने कांस्टेबल्स की एज रिलैक्सेशन का किया हुआ है, उस वादे को पूरा करें। ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये तमाम जिनके नाम मैंने गिनवाए हैं, कांस्टेबल एस्पायरेंट्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे, खेल, जंगलात, सेहत, SRO 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे, होम गार्ड्स, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, आंगनवाड़ी, लैंड डोनर, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, ये सब कहीं सड़कों पे फिर ना आ जाए, क्योंकि नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। मनरेगा के बच्चे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, ना जाने कितना 5 अगस्त 2019 के बाद आप रियासत भी नहीं लौटा रहे। तमाम ताकत भारतीय जनता पार्टी ने खुद के हाथ में रखी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के एलजी के हाथ में है, चीफ सेक्रेटरी के हाथ में है, और चुनी हुई सरकार को बेबस कर दिया है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आप
कांस्टेबल्स की भर्ती में और इन तमाम बच्चों को पक्का करने में चुनी हुई सरकार की मदद करें। और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अगर वादा किया है, बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने ट्वीट किया है, तो मुझे भरोसा है कि वो पूरी मदद करेंगे। और इसके साथ साथ दरबार मूव भी शुरू होगा, इसका रेजोल्यूशन भी, और इन बच्चों को पक्का करने का रेजोल्यूशन भी, जो 4 नवंबर से असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, एक रेजोल्यूशन पास कीजिए कि 1 लाख नौकरियां जो आपने देने का वादा किया है, उनमें सबसे पहले इन बच्चों को पक्का किया जाएगा। डेली वेजर्स जितने भी हैं, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, होम गार्ड्स, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे, SRO 43 के बच्चे, इनसे शुरुआत करें। और आज बेबस होकर के मुझे फिर से ये गुहार लगानी पड़ी, क्योंकि बच्चों का दबाव था। वो कांस्टेबल्स, वो एस्पिरेंट्स परेशान हैं, दुखी हैं कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए मुझे ये पैगाम, एक वीडियो मेमोरेंडम आज सरकार के लिए निकालना पड़ रहा है।